So a lot of people are going to be pharmacists in the coming years, but there remains a lot of confusion as to which country should they choose. Hello and welcome to Academically's podcast. My name is Jaspreet and with me is Dr. Akram to answer your queries. Thank you so much, sir, for taking out the time again. And सवाल यही है कि जो लोग फार्मेसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं अब्रॉड, उनके लिए ऑप्शंस कौन से अच्छे हैं, लाइक ओपरा देकर अगर कोई ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाए या फिर ऑस्पैप से वो यूके में जाकर प्रैक्टिस करें. वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज किसी ने ये क्वेश्चन किया नहीं है अभी तक. बिकॉज हमने भी क्वेश्चन पहले बनाए थे, वीडियो बनाए थे, इंडिपेंडेंटली बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में और यूके के बारे में कंपेरिजन कभी किया नहीं था. दिस इज़ वेरी गुड टॉपिक, सो आई कैन से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी या सैलरी देखते हैं. तो सैलरी ऑन एन एवरेज ये दोनों ही हाई इनकम कंट्री है, आसपास सेम ही रहती है, लेकिन फिर भी हायर सैलरी होती है ऑस्ट्रेलिया में कम्पेयर टू यूके. इन ऑस्ट्रेलिया ईजिली यू कैन मेक 5 लाख इन ए मंथ once you become a registered pharmacist in Australia or New Zealand. बट यहाँ भी ऐसे ही 4-5 लाख आप कर पाओगे यूके के अंदर भी. बट यहाँ पे क्या है कि इन योर होम कंट्री यू कैन राइट द एग्ज़ाम फॉर ओपरा, है ना. सो यू कैन बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. बट अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है यूके के अंदर तो ये ऑस्पेप कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये एक कोर्स है. एंड आपको एक कोर्स करने के लिए जाना है, मतलब आपको स्टडी वीज़ा पे जाना पड़ेगा यूके के लिए. पहले से ही आपको स्टडी करने होगा. अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो है ओनली 4 यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं ये कोर्स को. तो एडमिशन मिलना इतना इजी नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है. बहुत सारे टाइम में क्या होता है, बच्चा 1-1.5 साल वेट करता है, उसके बाद भी उसका एडमिशन नहीं हो पाता है और लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी, मनी वेस्ट हो जाती है. तो ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड के केस में ये नहीं है. वहाँ पर आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम अपना होम कंट्री में रख के आप पास कर सकते हो. एंड देन यू कैन माइग्रेट ऑन PR वीज़ा और वर्क वीज़ा का भी ऑप्शन है वहाँ पर. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी वीज़ा पर तो ऑब्वियसली यू कैन गो वहाँ पर. जैसे कहता है कि यूके में आपको जाना ही है स्टडी वीज़ा पे, तो वहाँ भी आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हो. और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है स्टडी वीज़ा में कि अगर आप इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी ऑन 2 ईयर स्टडी वीज़ा पे जाते हो कोई भी कोर्स करना, फॉर एग्जाम्पल मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ या मास्टर ऑफ हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट या MBA हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी, या क्लिनिकल रिसर्च या मास्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस से बहुत सारे कोर्सेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जाएंगे वहाँ पर. तो उसे करने के बाद में आपको 3 साल का और वीज़ा मिलता है, 3 से 4 साल को उसको बोलते हैं PSW वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्किंग वीज़ा. मीन्स आपके पास में एटलीस्ट 5 ईयर्स हैं टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो पर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे असल में आपने कोर्स किया, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा, बहुत डिफिकल्ट है. अगर आपको एडमिशन मिल भी गया, आपने वहाँ से कर लिया ये कोर्स, then again the main problem is here you need to find a sponsor. means आपको वहाँ पर एक जॉब ढूंढनी है जो आपको वीज़ा को स्पॉन्सर करेगा. एंड यू कैन वर्क देयर फॉर 3 years on वर्क वीज़ा, देन ओनली you can apply for that your PR वीज़ा. तो ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्टली PR वीज़ा मिल जाती है. यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 3 साल आप यहाँ रहेंगे यूके में, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर PR वीज़ा. तो ये मेन डिफरेंस है. एंड आल्सो ऑस्पेप के बाद भी ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पर फिर से एग्ज़ाम पास करने पड़ेगा. बहुत सारे बच्चों को लगता है इसलिए हम ऑस्पेप में जा रहे हैं, इसलिए हम यूके में जा रहे हैं पर यहाँ पर भी एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा ऑस्पेप के बाद भी टू प्रैक्टिस इन यूके. तो यूके का जो एंटायर जर्नी है, अगर आपको मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया में PR आपको कब मिलेगा और यहाँ कब PR मिलेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने ओपरा पास कर लिया अपना होम कंट्री में, आई कैन से आपको 1 ईयर, विदिन 1 ईयर आपको PR मिल जाएगा. PR मिलने में जो है इन जनरल जो है ऑस्ट्रेलिया में टाइम लग जाता है. 1 साल में होपफुली आपको मिल जाएगा. बिकॉज अगर आप स्टडी वीज़ा पर जाते हो ऑस्ट्रेलिया तो आप ऑन श्योर कैंडिडेट होंगे और यू आर वर्किंग देयर एज ए फार्मेसी इंटर्न, तो आपको बहुत जल्दी PR मिल जाएगा. मैक्सिमम 1 ईयर, इट मिट टेक 1 मंथ आल्सो. बट जो यूके का जो प्रोसेस है यहाँ एटलीस्ट 5 से 7 साल लग जाएंगे, उससे पहले कोई भी चांसेस नहीं है. एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, देन ओनली टाइम को मिल पाएगा, अदरवाइज वो मिल भी नहीं पाएगा. नाउ बात आती है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है इन दिस कंट्रीज़ की. तो B.Pharm होना चाहिए या PharmD आपने किया हो, नो वर्क एक्सपीरियंस है तो अभी आप एग्ज़ाम लिख सकते हो. एंड आप स्टडी वीज़ा पर भी जा सकते हो, और आपको एक्सपीरियंस भी है तो अभी आप स्टडी वीज़ा पर जा सकते हो. ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बहुत ही ईजी है. बट टू राइट दिस एग्ज़ाम फॉर न्यूजीलैंड you need at least 1 year work experience, then you can write the exam and then you can go on a study visa there. Or for UK there is no work experience required, but because आप अभी स्टडी करने जा रहे हो, आप अभी स्टडी
है, वहाँ पर एग्ज़ाम तो लिखना नहीं है अभी आपको, है ना, वो पास करने के बाद ही वो करना होगा। तो इन जनरल B.Pharm अगर आपने क्या बैचलर डिग्री की है फार्मेसी में या मास्टर ऑफ फार्मेसी या आपने जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है, एलिजिबल है ऑल दिस कंट्रीज़ के लिए। न्यूजीलैंड रिक्वायर्ड 1 ईयर एक्सपीरियंस रहेगा, बाकी दोनों कंट्रीज़ की कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। बट इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस एंड यू नो प्लानिंग टू माइग्रेट UK और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो प्लीज़ टॉक टू अस। अभी फ्री कंसल्टेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। Absolutely. So this was more like a short-term course in all the queries that you have asked. I'm sure that most of your questions and your queries were answered by Dr. Akram. And if you still have any questions, please drop them in the comments. And as sir said, book a free one-on-one counseling session to talk to our experts, because personal questions require some more personalized answers. Thank you so much for watching. See you in the next video.